चलिए आगे समझना शुरू करते हैं। प्लांट आकार की, प्लांट मॉर्फोलॉजी। पादपों में जो प्लांट होते हैं किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? तो जाइलम के द्वारा। फटाफट क्वेश्चन करेंगे, आगे निकल जाएंगे। अब हम एक बीज किसके अभाव के कारण अंकुरित हो जाता है? पर्याप्त प्रकाश के कारण। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश से अधिक होती है? तो आपका लाल हो जाएगा। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपका विनाइट्रीकरण कहलाती है। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो आपका प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल, एथाइलिन। ठीक है। पुष्पी पौधों के बीज किसके बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भ्रूण खाद्य संग्रह तथा आवरण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। यदि हम केचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं? तो परासरण प्रघात के कारण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मटर। कौन सा तत्व पौधों के विकास में आवश्यक नहीं है? तो ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका सोडियम हो जाएगा। चलिए देखते हैं। वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो कार्बनिक जैव उर्वरक है। क्या है? कार्बनिक जैव उर्वरक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस पौधे को औषधि भारतीय चिकित्सा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आंवला हो जाएगा। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो इस फूल से प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? तो प्रोटोजाइलम कहते हैं। कॉफी पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं? मतलब सॉरी, कॉफी है। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो बीज से होता है। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? तो आपका शहतूत हो जाएगा, जिसे आप मलबेरी भी इंग्लिश में बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं नीचे, मतलब ऊपर से। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन फिकेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन सा है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो टेरिडोफाइट्स हो जाएगा। वायुमंडल प्रदूषण के सूचक होते हैं? तो लाइकेंस हो जाएगा इसका आंसर। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाता है? जिम्नोस्पर्म कहलाता है। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहते हैं? स्तंभ मूल कहते हैं। चलिए देखते हैं नीचे। परजीवी पौधों अपने पोषक से किस अंग द्वारा भोजन की अवशोषण करते हैं? तो चूसकांग के द्वारा। किस प्रकार के पौधे की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है? तो द्विबीजपत्री प्लांट में, द्विबीजपत्री पौधे में। नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित होती हैं? तो कांटों में। गेहूं, धान एवं जौ में कैसे जड़ें रूट पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंतुमय जड़ें पाई जाती हैं। रेशेदार जड़ तंत्र किस पौधे में पाया जाता है? प्रायः एक बीजपत्री पौधे में पाया जाता है। कौन सा मरूदभिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? एकेसिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकेसिया हो जाएगा। और क्या है? चलिए, पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? बाह्य दल एवं दल पुंज हो जाएगा। बाह्य दल एवं दल पुंज हो जाएगा। पादप समझते हैं क्या होता है?
तो सहतूत प्याज जैसे शकरकंद हो जाएगा। हल्दी अदरक जो है प्रकंद हो जाएगा। अरबी जमीन कंद क्या हो जाएगा, घनकंद हो जाएगा। आलू क्या हो जाएगा आपका, कंद अस्कंद मतलब स्तंभ कंद हो जाएगा। चलिए नीचे देखते हैं। हार्मोन विकार से भिन्न होता है क्यों? हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतया प्रयुक्त होती हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है। O2 का निष्कासन नहीं होता। प्याज किसका परिवर्धन करता है? तने का करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश में होती है।